राधे राधे दोस्तों। जो लोग घर में अपने स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वो कान खोलकर सुन ले। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अब वो आपके घर का कोई भी हो सकता है, घर का बड़ा हो सकता है, घर का छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपके भी घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है और आपने भी उसकी फोटो अपने घर में लगा कर रखी हुई है, तो ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। क्या पता है आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और उस गलती को अगर आप लोग नहीं सुधारोगे तो भाई ये आपके लिए फिर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। देखो, सबसे पहली चीज़, जो भी हमारे घर से चले जाते हैं, मतलब कि जो भी हमारे घर के बड़े रहते हैं, चाहे आपके दादा-दादी हो सकते हैं, नाना-नानी हो सकते हैं या घर के कोई भी बड़े हो सकते हैं। अगर आपके भी घर से कोई चला गए हैं और आपने उनकी फ़ोटो अपने घर पर लगा कर रखी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जिनकी फ़ोटो आपने लगा कर रखी हुई है, वो आपके लिए भले भगवान होंगे, पर वो अब पितरों की श्रेणी में जा चुके हैं, ठीक है? तो पितरों की श्रेणी में जब आपके घर के बड़े चले जाते हैं, तो भाई उनके कुछ अलग नियम, कायदे, कानून रहते हैं और आपको उनके ही नियमों का पालन फिर करना पड़ता है, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो पितृ होते हैं, अपने घर में कोई किसी का जो घर का बड़ा होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं, भाई उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनकी फ़ोटो निकलवाते हैं, उस फ़ोटो को निकलवा कर अपने घर के पूजा घर में रख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा जितने भी लोग करते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो, उनके मन का भाव ठीक है कि हाँ भाई, वो उनको अपना भगवान ही मानते थे, माता-पिता को अपना भगवान ही मानते थे, अपने दादा-दादी को, नाना-नानी को भगवान ही मानते थे। तो उस भाव से उन्होंने अपने जो फ़ोटो है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है घर में, तो उनकी फ़ोटो जो है आपने अपने घर की पूजा घर में रख ली। पर गलती क्या है कि भई जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, वो अब आपके घर के पितृ बन चुके हैं। वो अगर आप लोग उन्हें भगवान की जगह पर रखोगे तो भगवान की पूजन अलग होती है और पितरों की पूजन अलग होती है। भगवानों को तिलक अलग तरीके से किया जाता है और पितरों को तिलक अलग तरीके से किया जाता है। ये हम बस आपको उदाहरण बता रहे हैं। इसलिए अगर आपने भी अपने घर के पूजा घर में अपने पितरों की तस्वीर रखी हुई है या अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, उसकी तस्वीर अगर आपने अपने घर के पूजा घर में रखी हुई है, तो तुरंत उसे बाहर निकाल देना और बाहर निकाल कर जो हम आपको नियम बताएँगे, उस हिसाब से फिर आप लोग उस तस्वीर को यहाँ पर रखना, ठीक है? देखो, पूजा घर के अंदर तो रखना ही नहीं चाहिए, साथ ही में पूजा घर के पास में भी हमें अपने घर के पूर्वजों की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आप लोग आज से ही ध्यान रख लो, वरना फिर आपके घर में जो है पितृदोष लग सकता है। इसके अलावा दुख और परेशानियाँ आ जाएँगी और देखो, दुख और परेशानियाँ या आपके काम रुकना, अटकना, ये सारे पितृदोष के ही लक्षण होते हैं और वो पितृदोष का कारण ही यही होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ रहते हैं, आप कुछ उनके लिए ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ी गलती है कि जितने लोग भी अपने घर के पितरों की फ़ोटो या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो अपने घर के पूजा घर में रखते हैं, तो भाई उनको वहाँ पर नहीं रखना है। उनको उस फ़ोटो को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। वो अभी आप आगे समझ जाएँगे कि कहाँ पर रखना है और वहाँ पर तो रखना ही नहीं है, साथ ही में पूजा घर के आस-पास भी आप लोगों को उन पूर्वजों की फ़ोटो नहीं रखना है, जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए। अब इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो जब आप लोग निकलवाते हो तो ध्यान रखकर निकलवाया करो कि अच्छे से फ्रेम में बिल्कुल फ़ोटो अच्छे से जड़ी हुई हो और अच्छी फ़ोटो आप लोगों को निकलवानी चाहिए, है ना? इसके अलावा जो है, आप जो भी फ़ोटो अपने घर के पितरों की लगा रहे हो, जहाँ पर भी लगा रहे हो, तो एक बात का ध्यान देना होता है कि दक्षिण दिशा जिस तरफ पड़े ना आपके घर में, उस दिशा में आप लोगों को जो है अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो लगानी चाहिए। हर कहीं पर किसी भी दीवार पर अपने घर के पितरों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती। जो घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये पितृ जो होते हैं, उनका स्थान रहता है सिर्फ़ दक्षिण दिशा का। तो दक्षिण दिशा की जो दीवार होगी, उस दीवार पर आप लोगों को जो है अपने घर के पितरों की तस्वीर लगा देनी चाहिए। अब यहाँ पर भी आप एक गलती कर बैठोगे कि भाई आप अपने घर के पितरों की तस्वीर कहीं पर खूंटे पे टाँग दोगे या कील ठोक कर टाँग दोगे। तो ये भी आपकी गलती है। अगर आपने ऐसा कर रखा हुआ है तो ये बात सुन लो और इसको हटा देना, है ना? देखो, कभी भी पितरों की तस्वीर को, हमारे घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी तस्वीरों को कभी भी खूंटे पर टाँग कर नहीं रखना चाहिए, ना तो कील पर टाँग कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भई आपके घर में भी जितने भी काम होंगे वो सारे टंगना शुरू हो जाएँगे, रुकना शुरू हो जाएँगे, अटकना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए जो है, पितरों की तस्वीरों को कभी भी टाँगा नहीं जाता है, ऐसे लटकाया नहीं जाता है। पितरों के लिए दक्षिण दिशा की दीवार पर ही एक स्थान बनवाया जाता है, प्लाई का, वुड का, लकड़ी का एक स्थान बनाया जाता है। भले आप दीवार पर ही उस स्थान को क्यों ना बनवाओ, एक स्थान बनवाकर फिर उसके ऊपर आपको अपने घर के पितरों की तस्वीर को टिका कर रखना चाहिए, लटका कर नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो अपने घर के पितरों की अगर आप तस्वीर रख भी रहे हो, तो दक्षिण दिशा में कोई दीवार है तो दीवार के अंदर, या जो अलमारी वगैरह होती है, अलमारी के अंदर भी रख सकते हो और चाहो तो भाई उनका एक स्थान अलग से बनवाकर, लकड़ी का, वुड का, प्लाई का, तो उसके ऊपर भी आप लोग टिका कर रख सकते हो, ठीक है?
अब इसके बाद में दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने घर के पितरों की फ़ोटो लगाते समय ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आप जब भी अपने घर में पितरों की फ़ोटो लगाएँ या आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फ़ोटो लगाएँ, तो ध्यान रखें कि भई उनकी फ़ोटो के साथ में आपके घर के कोई किसी भी ऐसे सदस्य की फ़ोटो मत लगाना जो कि अभी जीवित है। क्योंकि जो मर जाते हैं हमारे घर में, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो के साथ में जीवित लोगों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती है। देखो, इसमें किसी किसी को जो है बुरा ज़रूर लग सकता है, पर जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं ना। क्योंकि देखो, जो जिनकी मृत्यु आपके घर में हो जाती है ना, वो पितृ बन जाते हैं। फिर वो आप मतलब वैसे तो वो आपसे बड़े ही रहते हैं, पर आप उनके साथ में फिर अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकते। हालाँकि अगर आपकी पहले की फ़ोटो रखी हुई हैं, तो आप उन्हें सँभाल कर रखो, है ना? पर ऐसे टाँग कर मत रखो। और जो आपने पितरों की फ़ोटो लगाकर रखी हुई है आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो जहाँ पर भी दक्षिण दिशा में आपने लगाकर रखी हुई है, उस फ़ोटो के पास में आपके घर के किसी भी सदस्य की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो कि जीवित हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और जो भी आप अपने पितरों की तस्वीर लगा रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि घर में सिर्फ़ एक ही पितर की तस्वीर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी कोई दादी दादी वगैरह, नानी वगैरह और भी हैं, तो 2 लगा लो। इससे ज़्यादा आपको फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो नियम यही है कि हमारे घर में सिर्फ़ एक ही फ़ोटो होनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी फ़ोटो को हमें अपने घर में रखना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो आप अपने घर में पितरों की फ़ोटो लगाते हो, वो कभी भी जीने के पास नहीं लगाना चाहिए, जीने के नीचे नहीं लगाना चाहिए, और ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ पर किसी की भी ज़्यादातर नज़र ना पड़े। इनफैक्ट आप लोगों की भी जो नज़र है वो ज़्यादातर उन फ़ोटोज़ पर ना पड़े जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, जो आपके पितृ हैं, ठीक है? तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने घर में ऐसे स्थान को देखना है जहाँ पर बाहर वाले की नज़र तो बिल्कुल पड़े ही ना, और साथ ही में आपकी भी ज़्यादातर उधर नज़र ना पड़े। ऐसे स्थान को ढूँढकर आपको उस जगह पर अपने पितरों की फ़ोटो को लगाना चाहिए। अब क्या पितरों की हमें निरंतर पूजन करनी चाहिए? तो देखो, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रतिदिन जो है अपने पितरों की फ़ोटो की पूजन करो, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती लगा सकते हो, दीपक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर ध्यान रखना, प्रतिदिन अगर आप पूजन करो चाहे ना करो, पर प्रतिदिन जो है अपने पितरों की फ़ोटो को साफ ज़रूर किया करो। मतलब एक कपड़ा, गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, कैसा ही उनकी फ़ोटो पर मार दिया करो, ताकि जो भी धूल वगैरह है वो प्रतिदिन जो है हटती जाए उनके ऊपर से, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग प्रतिदिन अगरबत्ती लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर आप लोग रोज़-रोज़ अगरबत्ती नहीं लगाते हो, रोज़-रोज़ दीपक नहीं लगाते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर महीने में जो अमावस्या पड़े ना, उस अमावस्या पर घर के किसी भी एक बड़े सदस्य को जो है अपने घर में जो पितरों की फ़ोटो आपने लगा कर रखी हुई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो लगा कर रखी हुई है, उनकी फ़ोटो के सामने एक लंबी बत्ती का, दक्षिण बाती का, जो मतलब बाती का मुख करके आप लोगों को दीपक उनके लिए ज़रूर जलाना चाहिए, और वो दीपक या तो सरसों के तेल का होना चाहिए या तो शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी ये एक दीपक तैयार करके आपको हर अमावस्या पर, महीने में जो अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या पर इस दीपक को जो है अपने पितरों की फ़ोटो के सामने ज़रूर जला देना चाहिए, वो भी दक्षिण बाती का मुख करके। मतलब जिस तरफ से ये बत्ती जल रही होगी, वो बत्ती दक्षिण बाती होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और ये जो दीपक पितरों के लिए जलाया जाता है, ये हमेशा लंबी बत्ती का जलाया जाता है, कभी भी गोल बत्ती का दीपक पितरों के लिए नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये वो चीज़ है दोस्तों जो कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अपने घर में, जब आप पितरों की मतलब पूजन अर्चना यहाँ पर करते हैं। पितरों को आप लोग जब भी आप मतलब टीका वगैरह लगाते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहली जो उँगली पड़ती है आपकी, अगर इस उँगली का नाम आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। तो पहली जो उँगली आपकी पड़ती है, जैसे सीधे हाथ की हथेली है, अंगूठे के बाद जो पहली उँगली आपकी पड़ती है, उस उँगली से जो है पितरों का तिलक किया जाता है। इसके अलावा किसी और उँगली से नहीं किया जाता। ये बात हमने आपको शुरू में बता दी थी। बाकी जितने लोग भी कभी-कभार करते हैं, तो उनके लिए हमने ये बात आपको बता दी है, ठीक है? तो पितरों को आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं। बस जो नियम हमने आपको बताए, उन नियमों का पालन करते हुए आप लोग अपने पितरों की तस्वीरों को अपने घर में यहाँ पर लगाइए और उनकी पूजन अर्चना करिए और उनसे जो है प्रार्थना ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि भई आपके घर में जो भी रुके हुए काम है, अटके हुए काम है, वो सब कुछ सरे मतलब अच्छे से हो जाएँगे और आपकी जीवन में हमेशा खुशहाली जो है यहाँ पर आती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यही सारे नियम थे। अगर आपको अभी भी कोई मन में प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।